जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। मेरा नाम है ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास सिक्स्थ इंग्लिश, जो कि आपकी रीडर पार्ट है। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इस बुक का नाम अ पैक्ट विद द सन के नाम से ये बुक है, और अगर आप जेके बोस के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे इस बुक का नाम रीडर रखा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और इसमें बात करेंगे हम पहले चैप्टर की। साथ में इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है वो भी कराएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। क्लास सिक्स का जो इंग्लिश है हमारा, जो मेन पार्ट इंग्लिश का था, जो कि हनीसकल सीबीएसई में और मेलोडी के नाम से आपके जेके बोस में है, तो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और क्लास सिक्स कश्मीरी ऑलरेडी कंप्लीट है चैनल पर, क्लास सिक्स का उर्दू कंप्लीट है चैनल पर, तो आप जाकर वो सारे वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट जो है वो भी मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए कि आज हमें एक्चुअल में जो चैप्टर पढ़ना है, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, क्लास सिक्स इंग्लिश पार्ट सेकंड मीन्स द रीडर पार्ट, एंड चैप्टर नंबर 1 अलॉन्ग विद देयर क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस पोम के, इस चैप्टर की, सॉरी। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे एक कहानी जो है, अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, एक मदर बर्ड होती है और उसके दो बच्चे होते हैं जो कि एक जंगल में कहीं रह रहे होते हैं। तो द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म, और एक तूफ़ान और एक आंधी आती है, उसमें मदर जो है वो मर जाती है। एंड यंग बर्ड्स वेर बेसिकली सेपरेटेड, वो किसी तरीके से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एंड फ्रॉम ईच अदर, एंड ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। हर एक को एक डिफरेंट एनवायरनमेंट मिल जाता है और एक डिफरेंट घर मिल जाता है रहने के लिए। और उस डिफरेंट कल्चर में या एनवायरनमेंट में रहने की वजह से दोनों का बिहेवियर जो है और सोच जो है वो बिल्कुल चल चल डिफरेंट हो जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं रीडर पार्ट की। तो चैप्टर का है, रीडिंग करेंगे और साथ साथ में आपको वर्ड्स के मीनिंग भी है जो बताएंगे। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हैड टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या था कि एक जंगल के अंदर एक बेबी बर्ड रहता था, जिसे हम कहेंगे एक बर्ड रहता था, और उसके दो बच्चे रहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री, और उनके पास एक नेस्ट भी था एक अच्छे घने सायादार दरख्त के अंदर, एक बहुत शानदार जो था वो उनके पास एक नेस्ट था। एंड देयर मदर टू बर्ड्स एंड केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, और उनकी जो माँ थी दिन रात उन बच्चों का बहुत अच्छे से केयर करती थी, यानी कि लुक आफ्टर करती थी। जो भी उनको खाना चाहिए होता था, जो भी चीज़ें चाहिए होती थी, वो सारी चीज़ें होती थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डे देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म। अनफॉर्चुनेटली एक दिन एक बहुत बड़ा सा तूफ़ान जो है उनकी लाइफ में आ जाता है। एक्चुअल में एक तूफ़ान आता है, विंड का तूफ़ान होता है। देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन, चारों तरफ थंडरिंग हो रही थी, यानी कि आसमान कड़क रहा था, बिजली जो है वो चमक रही थी, और ओबियसली बारिश बड़ी तेज़ी से मूसलाधार हो रही थी। एंड द विंड ब्लीव डाउन मैनी ट्रीज, और इस विंड ने बहुत तेज़ी से बहुत सारे पेड़ जो है वो उखाड़ के रख दिए और अपने साथ ले गई। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन, और ये जो ट्री जिस पे इनका नेस्ट था वो भी गिर जाता है। अ बिग हेवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड बेसिकली किल्ड द बर्ड्स। तो बेसिकली एक ब्रांच जो है, एक डाली उसकी टूट के नेस्ट पे लगती है, और नेस्ट भी कंप्लीटली जो है वो टूट जाता है। तो उसके बाद फॉर्चुनेटली द टू बेड्स, जो बर्ड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, दे सेव्ड, दे स्ट्रॉन्ग विंड ब्लीव देम अवे, और स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से वो भी उड़ते उड़ते चले जाते हैं। बट ऑन द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट वो बच जाते हैं, और वो दूसरे साइड में फॉरेस्ट की चले जाते हैं, और वहाँ वो बिल्कुल अच्छे से बच जाते हैं। वन ऑफ दिम केम डाउन नियर द केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। ठीक है, उनमें से एक एक्चुअली उस केव के नज़दीक आ जाता है जिस गार के अंदर कुछ रॉबर्स, यानी कि कुछ चोरी डकैती वगैरह करने वाले जो लोग होते हैं, उनका ग्रुप रह रहा होता है इस केव में। वो और परिंदा आके उनके पास बैठ जाता है। द अदर लैंडेड आउटसाइड द रेशीज आश्रम, एक आश्रम होता है जहाँ पे यतीम बच्चों को या यतीम या बूढ़े लोगों को रखा जाता है। तो वहाँ पे दूसरा जो है वो वहाँ चला जाता है।
एंड लिटिल डिस्टेंस अवे, दोनों के बीच में थोड़ा सा ही डिस्टेंस होता है और दोनों अब खुशी के साथ हंसी से अपनी ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ाने लगते हैं और आगे चलने लगते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं डेज़ पास्ट। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि डेज़ जो हैं वो लगातार चल रहे हैं, पास हो रहे हैं एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। ये जो बेबी बर्ड्स हैं ये बहुत बड़े बर्ड्स हो जाते हैं, बड़े बड़े बर्ड्स बन जाते हैं। One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw basically a deer and rode after it. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि एक दिन इस जंगल का जो बादशाह होता है वो यहाँ शिकार करने आ जाता है इस पूरे जंगल में, और वहाँ उसे एक डियर मिलता है। ठीक है, और ये उसके पीछे लग जाता है और धीरे धीरे डियर जो है वो डीप फॉरेस्ट में दौड़ चला जाता है। तो बादशाह भी उसको फॉलो करते करते, किंग उसको फॉलो करते करते जंगल के अंदर तक चला जाता है। ठीक है, सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। अब किंग क्या था कि किंग का रास्ता जो है वो भूल चुका है और उसे ये नहीं पता कि वो कहाँ पे है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो चलता गया बहुत लंबे टाइम तक, टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये भी ऑन स्पॉट उसी फॉरेस्ट में आ जाता है जो दूसरा साइड होता है फॉरेस्ट का, वहाँ। Very tired by now, he got off to his horse and sat down under a tree and that stood near the cave. तो बेसिकली वो अपने घोड़े से उतरता है और नीचे जाके एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है जो कि उस गार के करीब होता है, उस केव के करीब होता है जहाँ वो चोर लोग जो है वो रह रहे होते हैं। तो एक्चुअल में इनके साथ अब यहाँ से आगे क्या होता है, सडनली ही हियर्ड अ वॉइस ऑफ क्राई आउट। उसने जनरली एक आवाज़ सुनी बादशाह ने। क्या आवाज़ थी? क्विक, यानी कि हरी अप, जल्दी करो। देयर इज समवन अंडर द ट्री, यहाँ कोई ट्री के नीचे बैठा हुआ है। कम एंड टेक हिज जेवल्स, जो भी उसके जेवल्स वगैरह हैं वो आके आप ले जाओ, यानी कि उसके बगैर जो भी उसके बाद सोना है, हार जो उसने पहने हुए उन्हें ले जाओ, एंड हिज हॉर्स, और उसके घोड़े को भी आप ले जाओ। ठीक है, तो ये बेसिकली उनसे बताया जाता है। हरी आर एल्स ही विल स्लिप अवे, या आप जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री। और उसने अचानक देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने जब चेक करा तो आवाज़ कहाँ से आ रही थी, आवाज़ ट्री से आ रही थी और ट्री के ऊपर बिग ब्राउन बर्ड जो था वो बैठा हुआ था। सो ही आल्सो हियर्ड फैंट नॉइजेस, उसने कुछ और भी फैंट अजीब तरीके के नॉइजेस सुने। ठीक है, इशूइंग फ्रॉम द केव, जो कि कहाँ से आ रहे थे, उसी गार के अंदर से आ रहे थे। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। वो जल्दी से हॉर्स पे बैठता है और भाग जाता है एक ऐसी जगह पे जहाँ बहुत दूर हो, जहाँ उसे ईजिली वो है जहाँ पहुँच जाए, तो वहाँ से बेसिकली वो निकल जाता है। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। द किंग वॉज अमेज्ड टू हेयर सिमिलर वॉइसेस अगेन, किंग को फिर से सेम तरह की आवाज़ें आ रही हैं। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, और बर्ड्स की उसकी ट्रू स्टोरी इस पैराग्राफ में पता चल जाती है। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, और ये बर्ड्स की कहानी जो ऋषि उसको मिलता है इस पार्ट में, और वो एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअल में क्या कहानी है इन बर्ड्स की। soon he came to a clearing which looked like an ashram, तो इसे एक हट बना हुआ दिखता है और ये जैसे वहाँ जाता है तो ये आश्रम लगता है उसे। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, जो कि एक ऋषि का आश्रम होता है। एंड द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, और किंग ने अपना हॉर्स जो है ट्री के सामने बांध दिया और नीचे बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, उसने फिर से एक आवाज़ सुनी, फिर से वही वाली आवाज़ जो उस बर्ड की थी पहले वाले की। वेलकम टू द आश्रम, यानी कि आपका खुश आमदीद हो, आप हमारे घर आए हो या हमारे आश्रम में आए। सर प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, सर आप अंदर चले जाइए और आराम से बैठ के रेस्ट करिए। द ऋषि विल बी बैक सून, और ऋषि जो है बहुत जल्दी ही आ जाएगा। देयर इज सम कूल्ड वाटर इन द पॉट, देयर इज सम कूल्ड वाटर इन द पॉट, और अगर हम बात करें तो ये कह रही है कि कूल्ड वाटर है हमारे पॉट में। प्लीज़ मेक यूर सेल्फ कम्फर्टेबल, अपने आप को ईजिली कंफर्टेबल करो, आराम से बैठो। द किंग लुकड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, तो किंग ने एक्चुअली क्या देखा, ऊपर के एक फिर से वैसे उसी कलर का एक बर्ड जो है ऊपर की तरफ बैठा हुआ है। ठीक है, ही वॉज अमेज्ड, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और यानी कि हैरान भी हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, ये बिल्कुल उस केव की तरह दिख रहा था, उसी की तरह दिख रहा था कि
जैसे उसने एक्चुअल में उस केव के पास जो बर्ड था वो देखा था. यू आर राइट सर, ही आंसर्ड द बेट. सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सो नाउ ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड. यानी कि इसने अपने आप से कहा ये तो बिल्कुल वही वैसा ही परिंदा दिख रहा है. तो इस परिंदे ने जब ये आवाज़ सुनी तो उसने जवाब दिया इस बात का कि सर यू आर राइट, यानी कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर. द बर्ड ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, उसने डकैती और डाकुओं के साथ जो है वो दोस्ती कर रखी है. एंड ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और उन्हीं की तरह से वो बात करता है जैसे वो बात करता है. ही डज़ नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता. जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और इतनी देर में ऋषि जो है वो आ जाता है. वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, उसने किंग को बहुत वेलकम कहा और सर अच्छे से बैठाया. प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, अंदर आ जाओ और अपने आप को अपने घर में ही समझो. ऋषि ने बहुत प्यार से ये चीज़ समझाई. यू लुक टायर्ड, आप बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहें कि आप थके हुए जो है महसूस कर रहे हैं या लग रहे हैं. रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए रेस्ट कर, देन यू कैन शेयर यू माई फूड, और उसके बाद हम आराम से बैठ के खाना खाएंगे. The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved. अब ये किंग ने दोनों बर्ड्स के बारे में एक्चुअली बताया कि ये एक्चुअल में किस तरह का बिहेव किया, जो दोनों बर्ड्स ने उसके साथ किया था वो बताया. दो दे लुक्ड सो अलाइक, और उसने ये भी कहा कि वो बिल्कुल एक्चुअली एक जैसे दिखते थे. द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड. अब इस बात के जवाब में एक्चुअली क्या कहा आश्रम ने कि फॉरेस्ट जो है ये पूरा ही सरप्राइजेज से भरा हुआ है. ठीक है, यानी कि पूरा ही सरप्राइज से भरा हुआ है. द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, जो कि ऋषि था इस आश्रम का, तो उसने पहले स्माइल करा बहुत प्यार से, ठीक है, और फिर समझाया सर आफ्टर ऑल एक्चुअली क्या है कि एक परिंदा जो दोनों भाई थे एक आश्रम में रहता है और एक डाकुओं के साथ रहता है. तो जो डाकुओं के साथ रहेगा, उठेगा बैठेगा, तो उसकी सोच, उसका उठना बैठना भी उन्हीं जैसा हो जाएगा. तो यही कह रहा है होली मैन, ही स्माइल्ड एंड सैड, एंड आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी कि एक पहचाना जाता है अपनी कंपनी से कि किन लोगों के साथ वो बेसिकली चलता है, किन लोगों के साथ उठता बैठता है. दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, इस बर्ड ने हमेशा से रॉबर्स की ही बातें सुनी हैं. सो ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, तो वो उन्हीं की तरह हो गया है और बिल्कुल सिर्फ रॉबिंग की बात करता है या सिर्फ चोरी डकैती की बात करता है. दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही ऑलवेज हेयर, ठीक है, और ये वही सारी चीज़ें रिपीट करता है जो वो हमेशा से सुनता है. ठीक है. एंड ही ऑलवेज पीपल टू आश्रम, ही वेलकम्स ऑलवेज. अब दूसरे की बात अगर हम करेंगे, सो वो हमेशा से आश्रम में रहा, उसने अच्छे अच्छे लोगों को देखा, क्योंकि आश्रम में अक्सर ही लोग अच्छे होते हैं. ठीक है. और नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब उसने कहा कि एक्चुअली ये दूसरा बर्ड है, इसका बिहेवियर तभी अच्छा है क्योंकि ये हमारे साथ, अब आ जाओ अंदर रेस्ट करो. आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं आपको इस प्लेस के बारे में और इस बर्ड के बारे में कुछ और चीज़ें भी जो है वो बताऊँगा. ठीक है. तो ये यहाँ से कुछ चीज़ें थी इस लेसन के बारे में. अब इस लेसन का जो एंडिंग है वो स्टार्ट होता है, और अब करते हैं हम बात इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में. तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में. पहला क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड. ठीक है, तो दो बेबी बर्ड्स कैसे सेपरेट हो गए. द टू बेबी बर्ड्स लिव्ड इन विद देयर मदर इन द नेस्ट इन अ टॉल एंड अ शेरी ट्री. दोनों एक जगह रहते थे, एक टॉल शेरी ट्री में रहते थे. बट अनफॉर्चुनेटली वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म विद थंडर, लाइटनिंग एंड रेन. तो एक दिन बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ जाता है जिसमें लाइटनिंग होती है, रेन होती है, थंडर होता है. एंड अ बिग हैवी ब्रांच ऑफ द नेस्ट एक्चुअली हिट द नेस्ट एंड किल्ड द मदर बर्ड. तो एक्चुअली वो ब्रांच पे जो मदर बर्ड थी उसको किल किया जाता है. एक टहनी जो है एक दरख्त की टूट के उनके नेस्ट पे लग जाती है. द स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू द टू बर्ड्स अवे एंड हाउ टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, एंड दिस इज द वे that they got separated from each other. So where did each of them find a home? One of the baby birds come down near a cave where a gang of robbers actually lived. So the other baby bird landed outside the Rishi's ashram a little distance away. So thus they found two different basically homes. ठीक है, दोनों के अलग अलग homes जो थे वो बन गए. Third question,
What did the first bird say to the stranger? पहले बर्ड ने दूसरे बर्ड से क्या कहा, स्ट्रेंजर से क्या कहा? The first bird saw the stranger. उसने स्ट्रेंजर से कहा, the king, he called the robbers to come quickly and rob the king of his jewels and his horse. ठीक है, तो पहला जो बर्ड था उसने किंग के बारे में कहा कि जल्दी आ जाओ, कोई आ गया है, इसके जेवल्स ले लो, इसके हार वगैरह ले लो और इसका हॉर्स जो है वो चुरा लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने कही। एंड द बर्ड हैड इनडायरेक्टली, और अगर इस बर्ड का इनडायरेक्टली वार्न द स्ट्रेंजर ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ द सिटिंग नियर द केव, और बर्ड ने एक्चुअली इन्फॉर्म कर दिया उसे कि क्या खतरनाक कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आप यहाँ बैठते हो। व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम? सेकंड बर्ड ने क्या कहा? सेकंड बर्ड ने वेलकम किया किंग को बहुत अच्छे से टू द आश्रम, एंड ही रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर टू गो इनसाइड। उसने रिक्वेस्ट किया स्ट्रेंजर से कि आप अंदर चले जाओ, आश्रम में चले जाओ, एंड टेक सम रेस्ट, और कुछ देर के लिए रेस्ट करो, एंड मेक हिम सेल्फ कंफर्टेबल, अपने आप को कंफर्टेबल करो। एंड ही फर्दर एडेड दैट, उसने क्या ऐड किया? द फर्स्ट बर्ड वॉज हिज ब्रदर, उसने ये कहा कि पहला जो बर्ड था वो मेरा ही भाई था। हु हैड मेड फ्रेंड्स विद द रॉबर्स, जिसने रॉबर्स के साथ जो है वो फ्रेंडशिप जो है वो कर रखी है। सो ही टॉक्ड लाइक देम, तभी वो उनके जैसे ही बात करता है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब पांचवा क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड? अब ऋषि ने किस तरह से एक्सप्लेन किया कि कैसे दो बर्ड्स थे जो आपस में बिहेवियर उनका कैसे एक्सप्लेन किया। द किंग वाज सरप्राइज्ड अबाउट द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ द टू बर्ड्स। तो एक्चुअल में किंग जो था वो इन दोनों बर्ड्स के बिहेवियर से बड़ा ही अमेज था, बड़ा ही हैरान था कि एक्चुअल में क्यों इतना डिफरेंस है। द ऋषि एक्सप्लेन दैट द फर्स्ट बर्ड इमिटेटेड द सेम वर्ड्स दैट ही हर्ड फ्रॉम द रॉबर्स। तो उसने कहा कि एक्चुअली पहला बर्ड जो है वो रॉबर्स के साथ रहता है, तो उसका बिहेवियर जो है रॉबर्स की तरह है और वो वही बातें करता है जो रॉबर्स करते हैं। और दूसरा बर्ड जो है बेसिकली वो आश्रम में रहता है और उसने आश्रम में जो चीज़ें सीखी हैं तो वो उन्हीं को रिपीट करता है। सो एट द एंड उसने कहा कि द रिजल्ट ऑफ द स्टोरी आर द, हम बात करें तो द वन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, एक आदमी को पहचाना जाता है कि किस तरह के लोगों में वो एक्चुअल में रहता है। यहाँ पे अब लास्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी, इनमें से कौन सा बेस्ट चीज़ है जो स्टोरी को सम अप करता है। तो उसके लिए वन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, वन कीप्स, तो एक्चुअली वन इज़ नोन यानी कि एक आदमी पहचाना जाता है उन लोगों से जिनके साथ वो रहता है। सो सेकंड पार्ट इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। And for you know all that, this brings us to the end, and for the question and answer of this chapter, आप जो मेरे राइट साइड में स्क्रीन पे एक जिसे हम कहें स्कैनर देख रहे हैं, ठीक है, तो आप एक्चुअली इसे क्या कर सकते हैं, स्कैन आउट कर सकते हैं और अपने आंसर्स का PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो जो है वो होता है यहाँ पे ख़त्म। मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट नंबर 2 में। तो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और up till we are meeting in the next session, till then take care and God bless you all. Thank you.